मूवी की शुरुआत में डॉज नाम के आदमी को दिखाते हैं। वो ट्राइफंड नाम की कंपनी के वेटिंग रूम में बैठा होता है। डॉज एक रियल एस्टेट डेवलपर है जिस पर भारी कर्ज है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है कि जल्द ही उसका दीवाना निकलने वाला है। अब उसकी सिचुएशन का कारण है एक बुरी इन्वेस्टमेंट। दरअसल उसने अपना सब कुछ एक हाई राइज बिल्डिंग बनाने में लगा दिया था और इस बिल्डिंग का नाम है कैरिंगटन, लेकिन वो इसको बेचने में भी नाकाम रहा। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि उसे कोई रेंट पर भी नहीं लेना चाहता और डॉज के पास उस बिल्डिंग को इम्प्रूव करने के पैसे भी नहीं है। ऊपर से उसकी पत्नी वॉल प्रेग्नेंट है और ये उनका पहला बच्चा होगा। तब ट्रायोफंड की सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करती है कि उनकी कंपनी का चीफ माइल्स सेलर्स उससे मिलना चाहता है। डॉज माइल्स से मिलने उसके ऑफिस में जाता है। माइल्स किसी तरह डॉज की फाइनेंशियल सिचुएशन जान जाता है और कहता है कि तुम एक मल्टी मिलियनर बन सकते हो, तुम्हें सिर्फ एक गेम खेलना होगा। फिर वो गेम के नाम पर नरहत्या और शिकार के बारे में बताना शुरू करता है। अब डॉज चौंक जाता है कि दुनिया में ऐसे गेम्स कौन खेल रहा है। पहले तो वो इनकार कर देता है, लेकिन माइल्स उसको कन्विंस कर ही देता है कि इस गेम को खेलने से तुम्हारे पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर डॉज मान जाता है। अब कुछ दिनों पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताते हैं कि डॉज माइल्स से पहली बार कैसे मिला। डॉज एक स्टार एथलीट था और यूनिवर्सिटी ऑफ मैकिगन का रिकॉर्ड ब्रेकर था। सुबह का ब्रॉडकास्ट अनाउंस कर रहा होता है कि डॉज ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तब डॉज अपनी रेगुलर जॉगिंग कर रहा होता है, लेकिन अक्सर उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है। वो घर लौटता है और ब्रेकफास्ट के लिए फ्रिज से अंडे निकालता है, पर अचानक उसका सर दर्द शुरू हो जाता है और इस सर दर्द की वजह से वो आसान से आसान काम भी नहीं कर पाता। कई महीनों से उसे अपनी मेडिसिन के बिल भी नहीं भरे होते हैं। इस वजह से उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। फिर वो वॉल को ब्रेकफास्ट बना कर देता है, लेकिन वो परेशान होता है कि इस हालत में वो आने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखेगा। लेकिन वॉल बहुत ही सपोर्टिव है और कहती है कि हम मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और अपने बच्चे की देखभाल करेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर दोनों डॉज के फ्रेंड लगर के बारे में जाते हैं। लगर ने भी अपने कुछ पैसे डॉज के इन्वेस्टमेंट में खो दिए थे, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड की सिचुएशन को खूब समझता है, हंसता है और डॉज को दिलासा देता है। एक दिन डॉज बाहर चल रहा होता है जब अचानक उसको बहुत दर्द होता है। वो बेहोश होकर फुटपाथ पर गिरता है और तब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताता है कि उसे टर्मिनल ब्रेन कैंसर हो गया है जो सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता। अब वॉल बहुत परेशान होती है कि डॉज इस तरह सड़क पर बेहोश हो गया है। बाहर आते वक्त तो हॉस्पिटल का नर्स डॉज को ट्राइफंड नाम की कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता है। वो बताता है कि ये कंपनी ऐसे लोगों की मदद करती है जिन्हें सीरियस बीमारी है और जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। तब जाकर डॉज वॉल को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। ये सुनकर तो वो एकदम टूट जाती है। ऊपर से डॉज के पास अब ना तो हेल्थ इंश्योरेंस है और ना ही लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि उसने इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे से अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को कवर किया है। डॉज के पेरेंट्स अब जिंदा नहीं है और वॉल के पेरेंट्स की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। अब ऐसा कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं जब डॉज माइल्स के ऑफिस में है। माइल्स डॉज को इस खतरनाक गेम्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। इस गेम में डॉज एक शिकार है और ये गेम 24 घंटे चलेगा। हर एक घंटे के अंत में उसको एक रकम दी जाएगी और वो जितने घंटे जिंदा रहेगा उसके हिसाब से उसकी रकम मिलेगी। इतना ही नहीं, इस गेम के कुछ लेवल्स हैं और हर लेवल को पार करने पर प्रति घंटे का रेट भी बढ़ता जाएगा। और अगर डॉज गेम के अंत तक जिंदा रहा तो उसे कुल मिलाकर 24.5 मिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे जो डॉज के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। डॉज इस अकाउंट को हर घंटे चेक भी कर सकता है ताकि उसको पता लग सके कि ये लोग वापस पैसे डाल रहे हैं कि नहीं। अगर डॉज इस गेम में शिकार है तो शिकारी कौन है? माइल्स बताता है कि शिकार उसके दौलतमंद और हाई स्टेटस वाले क्लाइंट्स हैं जो कमजोर और बेबस लोगों का शिकार करके मजे लेते हैं। डॉज इन शिकारियों को तभी देख पाएगा जब वे उस पर अटैक करेंगे। डॉज ये भी नहीं जानता कि कितने शिकारी कब और कहां उस पर हमला करेंगे। कंडीशन ये भी है कि गेम के शुरू होने के बाद डॉज बीच में पॉज नहीं कर सकता और वो किसी को नहीं बता सकता कि वो ये गेम खेल रहा है। इतना ही नहीं, वो गेम के दौरान सिटी से बाहर नहीं जा सकता और अगर उसने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो ये गेम उसके मरने तक खत्म नहीं होगा। डॉज का शिकार करने के लिए शिकारी कोई भी वेपन यूज कर सकते हैं, सिर्फ गन नहीं यूज कर सकते। माइल्स उससे वादा करता है कि अगर तुम इस गेम में मर भी गए तो तुम्हारे अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे होंगे कि अगले कई साल तक वॉल और तुम्हारा बच्चा आराम की जिंदगी गुजारेगा। इस तरह माइल्स डॉज को गेम खेलने के लिए कन्विंस कर लेता है, पर डॉज तुरंत हाँ नहीं करता और थोड़ा टाइम मांगता है। वो अपने बिजनेस को एक लास्ट चांस देना चाहता है और जेरी प्रिंस नाम के एक बड़े बिजनेसमैन के सामने कैरिंगटन बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन जेरी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। उस रात डॉज वेल से झूठ बोलता है कि जेरी को डील बहुत पसंद आ गई है। फिर वो जॉगिंग करने के लिए बाहर चला जाता है और माइल्स से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। अगली सुबह 6:46 को गेम शुरू होता है। माइल्स डॉज का फोन और बाकी सारी चीजें छीन लेता है, लेकिन उसके मेडिसिन और उसके बच्चे का अल्ट्रासाउंड स्कैन उसी के पास रहता है। फिर वो डॉज को एक फोन देता है जिससे वे डॉज की लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। हर घंटे में एक बार ये फोन 15 सेकंड्स के लिए डॉज की करंट लोकेशन शिकारियों को भेजता रहेगा। अब डॉज अपनी जान बचाते हुए शहर भर में भाग रहा है, लेकिन घर पर वॉल नोटिस करती है कि डॉज के अकाउंट में न जाने कहां से बड़ी रकम डिपॉजिट हो रही है।
गेम की शुरुआत में डॉज एक मॉल के बाथरूम में अपने पहले शिकारी से मिलता है, जिसका नाम निक्सन है। वो एक ब्रिटिश आदमी है। डॉज किसी तरह उससे बच जाता है, लेकिन जल्दी उसको दूसरा शिकारी पकड़ लेता है। इसका नाम है रेगन। ये एक साउथ काउबॉय है। इसी बीच वॉल को पता चलता है कि जेरी ने डॉज की डील को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो लगर को कॉल करके पूछते है कि डॉज के साथ क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि डॉज 2 रात भर गायब था। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और किसी इलीगल काम में फंस गया है। माइल्स का एक वफादार आदमी जिसका नाम कॉनेल है, वो शिकारियों के हर क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और वहाँ की सफाई करता है ताकि इस गेम के बारे में किसी को कोई एविडेंस न मिले। यहाँ टायो फंड में कंप्यूटर सिस्टम हर पर डॉज के लोकेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं, चाहे वो पैदल चले, चाहे बस में हो या फिर ट्रेन या जहाज में कहीं भी। अब डॉज दोनों शिकारियों से बच निकलता है और एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। फिर वो एक चढ़ जाता है और कन्फेशन बॉक्स में जाकर कन्फेस करता है कि वो बुरा काम करने को तैयार हो गया है और अब वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ वॉल और लगर बिना सोचे समझे उस बैंक में जाते हैं जहाँ डॉज का अकाउंट है। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से डिपॉजिट हो रही है। ये इतनी बड़ी रकम कौन डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन उल्टा उन पर ही शक किया जाता है। जब बैंक की स्टाफ मैनेजर को बुलाने की बात करती है, तब वे जल्दी से बैंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ जब डॉज वॉल का कॉल नहीं उठाता तो उसे शक होने लगता है। वो घबराकर पुलिस को कॉल करती है और वे कुछ पूछताछ करने चले जाते हैं। चर्च में डॉज को एक आदमी पर शक होता है कि वो एक शिकारी है और वो उस आदमी को पंच कर देता है, लेकिन जब पता चलता है कि चर्च का प्रीस्ट कार्टर असली शिकारी है तो पासा ही पलट जाता है। कार्टर जू की एक प्रोफेशनल फिजियोलॉजिस्ट है। वो बताता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड प्रोफाइल चेक करके मैंने तुम्हारा अगला मूव गैस कर लिया है। वो अपने कुल्हाड़ी से डॉज पर अटैक करता है और डॉज घायल हो जाता है। फिर भी वो किसी तरह कार्टर को एक छोटी सी जगह पर लॉक कर देता है। फिर वो अपने पैर से कुल्हाड़ी निकालता है। कॉनेल वहाँ पहुँचता है और अपने बॉस माइल्स को वहाँ की हालत बताता है। डॉज के पैर का घाव बहुत गहरा होता है, इसलिए वो भाग भी नहीं पाता। वो अपने घाव पर कोई दवा लगाता है। वहाँ बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम में गेम देखकर लौट रहे होते हैं। डॉज भी उनके बीच चला जाता है। निक्सन भीड़ को फॉलो करता है और कुछ ही देर में डॉज को ढूंढ निकालता है। खुशकिस्मती से डॉज एक कार के ट्रंक में चढ़ जाता है और फिलहाल इस चीज से बच जाता है। यहाँ वॉल टेंशन में होती है कि डॉज का कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा है। फिर डॉज की हिफाजत के बीच में उसको टायो फंड का एक कार्ड मिलता है। कार के अंदर डॉज को पता चलता है कि ये फैमिली बर्मिंघम में जा रही है, मतलब कुछ ही देर में वो डेट्रॉइट से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये गेम रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। वो आदमी कार रोककर ट्रंक खोलता है और एक अजनबी को पाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन डॉज उसके मुंह पर पंच कर देता है। उसकी पत्नी घबराकर पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन डॉज उसको रोकता है और अपनी अजीब हरकत के लिए उससे माफी मांगता है। अब डॉज अपने रास्ते चला जाता है और वहाँ से कैब चलाकर अपने घर लौटता है। लेकिन जैसे वो घर के पास जाता है तो एक बाइकर तेजी से आकर उसे रॉड से अटैक करता है। ये देखकर वॉल बहुत घबरा जाती है और लगर को इन्फॉर्म करती है। अब डॉज जल्दी से कैब में बैठकर ड्राइव करने लगता है और बाइकर उसको चेस करता है। बाइकर और कोई नहीं, कार्टर है, जो अब डॉज को मारने की कोशिश करता है। डॉज स्पीड बढ़ाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन डॉज को ज्यादा चोट नहीं आती। कार्टर वॉल को असॉल्ट करने की धमकी देता है, जिसकी वजह से डॉज उसे मार डालता है। फिर कॉर्नर सिचुएशन को समझकर कार्टर की लाश को डिस्पोज कर देता है और माइल्स को खबर देता है कि क्या क्या हुआ। अब वो ट्रायो फंड के कार्ड पर दिए हुए एड्रेस पर जाती है, लेकिन ट्रायो फंड बिल्डिंग बिल्कुल खाली होती है। अब रेगन डॉज के पीछे पड़ा हुआ है और डॉज एक टूर शिप में चढ़ जाता है। वहाँ कैनेडी नाम की एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट उस पर अटैक करती है। ये भी एक शिकारी है। वो अपने शानदार मूवमेंट से डॉज को खूब मारती है, लेकिन जब वो चाकू से डॉज को खत्म करने की कोशिश करती है तो डॉज उसके कपड़ों पर आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर भी वो डॉज को नहीं छोड़ती। आखिर डॉज उसको पानी में गिरा देता है और एक फ्रिज को पकड़कर बच जाता है। अगले सीन में वो कुछ गुंडों के कब्जे में होता है। वे उसका फोन भी छीन लेते हैं, जिसमें मैसेज आया होता है कि उसके बैंक अकाउंट में $15 मिलियन आ गए हैं। वे ये भी पता लगा लेते हैं कि डॉज की मेडिसिन नकली है। ये जानकर खुद डॉज चौंक जाता है, लेकिन गुंडों को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। डॉज अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसको और पीटते हैं। तब गेम का फाइनल शिकारी एंट्री मारता है। इसका नाम है LBJ। ये शूट आउट करके सभी गुंडों को मार डालता है, लेकिन जब वो डॉज को शूट करने जाता है तो एक गुंडा जो अभी भी जिंदा है वो पीछे से LBJ को शूट कर देता है। इस तरह LBJ मर जाता है। तो मौका पाकर डॉज भागने लगता है, लेकिन निक्सन उसका पीछा करने लगता है और फिर कॉर्नेल हमेशा की तरह वहाँ कर सारा एविडेंस साफ कर देता है। निक्सन से बचकर डॉज अपने घाव पर दवा लगाने हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ एक नर्स कंफर्म करती है कि उसकी मेडिसिन नकली है। वो पेशेंट्स रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि डॉज के एडमिट होने का कोई रिकॉर्ड वहाँ पर है ही नहीं। डॉज फिर माइल्स को कॉल करके पूछता है तो वो सच बता देता है कि तुम्हें टर्मिनल ब्रेन कैंसर नहीं है, ये सब हमारी सेटिंग थी ताकि तुम किसी तरह गेम खेलने के राजी हो जाओ। माइल्स ये भी बताता है कि तुम्हारे दोस्त लगर ने तुम्हें कुछ ड्रग्स दिए थे, जिसकी वजह से तुम्हारा सर दर्द होता था। ये काम करने के लिए टायो फंड ने लगर को $50,000 दिए थे, लेकिन माइल्स कहता है कि गेम के रूल्स अब भी वही हैं और तुम्हें गेम पूरा करना होगा। अब डॉज वॉल को कॉल करके बताता है कि उसे कैंसर नहीं है।
ये सब एक गेम है और लगर भी इसमें शामिल है, इसलिए तुम लगर से दूर रहो। कुछ देर बाद वॉल को नकली पुलिस ऑफिसर्स किडनैप करके माइल्स के पास लेके जाते हैं। अब डॉज अपने पिता के पुराने कंस्ट्रक्शन शॉप में निक्सन, रेगन और कैनेडी के लिए ट्रैप तैयार करता है। तीनों वहाँ पहुँचते हैं और अपने शिकार के पीछे जाते हैं। सबसे पहले रेगन अंदर जाता है और डॉज उसका हाथ बीम में फंसाकर उसे लहूलुहान कर देता है। फिर कैनेडी अंदर जाती है, लेकिन एंड वक्त पर लगर वहाँ जाता है और कैनेडी को शूट कर देता है। लगर बताता है कि माइल्स झूठ बोल रहा था, मैंने तुम्हें कोई ड्रग नहीं दिया है। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं और डॉज इस बिल्डिंग को ही एक्सप्लोर कर देता है और इस तरह रेगन मारा जाता है। इसी बीच निक्सन बच जाता है। तब कॉनेल हमेशा की तरह दोबारा एविडेंस मिटाने जाता है, लेकिन डॉज उसे गन पॉइंट पर पूछता है कि वॉल कहाँ है। कॉनेल बताता है कि माइल्स ने वॉल को कैनिंगटन बिल्डिंग में बंद करके रखा हुआ है। अब बिना टाइम वेस्ट किए डॉज वहाँ पहुँच जाता है और वॉल को छुड़ा लेता है, लेकिन तब निक्सन वहाँ पर आता है और डॉज को रूफ टॉप तक चेस करता है। वहाँ दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और डॉज नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक चीज को पकड़ लेता है और बच जाता है। अब निक्सन उसके हाथ पर चाकू मारकर उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सूरज की रोशनी आ गई है। वो चाकू फेंककर बड़े आदाब के साथ डॉज को ऊपर खींचता है और उसको बचा लेता है। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और गेम खत्म हो गया है और बढ़िया तरीके से गेम खेलने के लिए वो डॉज को कांग्रेचुलेट करता है और वहाँ से चला जाता है। वॉल को भी तसल्ली होती है और वो डॉज को गले लगा लेती है। अब डॉज को माइल्स का फाइनल कॉल आता है और वो बताता है कि तुम गेम और प्राइज दोनों जीत गया हो। और इसी के साथ दोस्तों ये डेंजरस मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब